औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 5 में गेमा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। गेमा डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम गेमा फंक्शन के मुतालिक पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें गेमा फंक्शन ज़्यादा यूज़ होता है। गेमा फंक्शन के मुतालिक थोड़ा आइडिया आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, वो एक्सपोनेंशियल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आज उसको तफसील से पढ़ते हैं कि वो गेमा फंक्शन है क्या और किस तरह इसको हम हल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, द गेमा फंक्शन फॉर एनी नंबर अल्फ़ा, कोई भी नंबर ले लें अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 डिनोटेड बाई अल्फ़ा गामा। ये गामा भी कहते हैं, गेमा भी कहते हैं इसको। ये स्ट्रेट है, इस तरह यहाँ इस तरह डिवीजन की शक्ल में नहीं है, न स्क्वायर रूट की शक्ल में है इस तरह, ये सिर्फ स्ट्रेट इस तरह, ठीक है। इज़ गिवन बाई, इसका किस तरह फार्मूला है, उसका जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, और फिर वही x इधर लगेगा अल्फ़ा, जिसका मालूम करते हैं अल्फ़ा -1 ज़रूरी है यहाँ पे, और फिर dx, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ पे तो dx लिखें। ये बराबर है अल्फ़ा गामा के बराबर है। फिर से आप देखें, अल्फ़ा गामा जब भी आपके पास आ जाए अल्फ़ा गामा किसके बराबर है, तो आपने तो पहले रेंज लिखें 0 टू इन्फिनिटी, इसमें सिर्फ और विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखें e की पावर माइनस x फिर लिखोगे इधर सामने, और फिर जिसका गामा है वो अल्फ़ा -1। अब यहाँ देखिए 4 गामा किसके बराबर है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस m, s की जगह मैंने m लिख लिया, एक ही बात है। फिर m इधर आएगा m, चूँकि 4 है तो 4 -1 विद रिस्पेक्ट टू dm, चूँकि यहाँ पे m तो dm, यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। e पावर -m, m की पावर यहाँ पे जो भी है 4 -1 dm। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इस तरह भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है, e की पावर -y, फिर ये पावर जो है ये इधर आ गया y की पावर 2 dy, तो किसके बराबर है, देखो ना यहाँ पे -1 नहीं है, तो अपनी तरफ से -1 लगाएं, अपनी तरफ से एक माइनस कर दिया तो एक जमा भी कर दें, तो 2 किसके बराबर है, 3 -1, तो लिहाजा ये बराबर है 3 गामा के। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर y की पावर 2 की जगह हम लिख सकते हैं 3 -1, क्योंकि फार्मूले में -1 है, dy 3 गामा। तो जब इस फॉर्म में आ जाए, यहाँ पे -1 न हो, तो आप उसकी जगह 3 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको ज़रूरी है कि 4 गामा वगैरह ये किसके बराबर है। अगर अब मैं 5 गामा लिखूँ, ये किसके बराबर है, 4 फैक्टोरियल। 5 गामा इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 गामा हो तो किसके बराबर होगा, एक मनफी कर दें, 3 फैक्टोरियल। 5 गामा 4 फैक्टोरियल के, 4 गामा 3 फैक्टोरियल के, अगर 6 गामा है तो वो 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा, यानी एक माइनस कर दें आप, उसके बराबर होगा, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल किसके बराबर है, सबको मल्टीप्लाई करें 1 तक जाएं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तक चले जाएं। 6 गामा इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल किसके बराबर है, एक ज़्यादा कर, अगर उसको आप उल्ट की तरफ आ जाएं तो 4 में एक जमा कर दें और गामा लगाएं उस पर। गामा से इस तरफ जाएंगे तो एक मनफी करें और फैक्टोरियल का साइन लगा दें, इसको इस तरफ जाओगे तो एक जमा कर दें, ऊपर गामा लगा दें, लिहाजा 5 फैक्टोरियल के बराबर है। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल बराबर है 5 गामा के, 5 गामा। यहाँ पे n गामा देंगे, n गामा इज इक्वल टू n क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, या n-1 n-2, इस तरह। लिहाजा n फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू n-1, जिस तरह यहाँ पे 6 गामा को हमने लिखा 5 इंटू 5 गामा, तो इसको n को किस तरह लिख सकते हैं, n-1 गामा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको।
अच्छा, यहाँ पे गलती हुई है, n-1 फैक्टोरियल, तो एक और मनफी कर दें, n-2 फैक्टोरियल। यहाँ पे n-1 n फैक्टोरियल नहीं आता है, n-2 फैक्टोरियल आता है, ठीक है। और n-2 फैक्टोरियल में एक जमा कर दें तो n-1 गैमा के बराबर है। ये n फैक्टोरियल है, ये n-2 एक और भी मनफी होगा। इसी तरह n+1 गैमा किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के। और n फैक्टोरियल किसके बराबर है, n-1, n-2 एंड सो ऑन, या n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल को हम n-2 गैमा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ये किसके बराबर होगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर मनफी जो भी वेरिएबल है, फिर u की पावर क्या है, n+1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वेरिएबल u और du, e रिस पावर मनफी u की पावर n+1 - 1, ये किसके बराबर है, चूँकि -1 है, किससे -1 है, n+1, तो इनको n+1 गामा लिख सकते हैं। और n+1 गामा को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यानी एक मनफी कर दें, और n फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं n × n गैमा, क्योंकि नेक्स्ट जो ये n होगा इसको हम n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यानी n गैमा इज इक्वल टू n+1 गैमा इज इक्वल टू n × n गैमा। इधर आप देखें, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ किस तरह प्रूफ करोगे इसको। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इससे ये इसके बराबर है। ये किस तरह बराबर है, ये दो आपके पास वेरिएबल है, एक -u की पावर n du, इसको इंटीग्रेट करें, चूँकि इंटीग्रेशन का साइन है विद रिस्पेक्ट टू u आप कर दें। तो देखें, पहले आप क्या करोगे, पहला सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, पहला इस तरह आप लगाएं u की पावर n, सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेस पावर मनफी u, जिस तरह हम उसका डेरिवेशन लेते हैं वही लिखेंगे, और फिर डेरिवेशन उसके सामने लिखेगा होगा, लेकिन यहाँ पे उसका उसी तरह लिखेंगे, और उसका जो डेरिवेशन है वो नीचे लिखेंगे, इंटीग्रेशन में नीचे लिखेंगे, डेरिवेशन में सामने लिखेंगे, e मनफी u, और फिर मनफी u का -1 आता है, रेंज लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस लिखेंगे, ये पहला जो टर्म है उसका डेरिवेशन, तो डेरिवेशन का क्या फार्मूला है, पावर पहले आ जाता है, पावर से एक मनफी होगा n मनफी, और फिर u का तो 1 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू e का क्या होगा, मनफी u, जिस तरह यहाँ पे आपने लिखा है उसी तरह आप यहाँ पे भी करोगे, e मनफी u, और फिर मनफी u का -1 आता है विद रिस्पेक्ट टू du। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने रेंज अप्लाई कर दिया, पहले इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी e रेस पावर, तो मनफी इन्फिनिटी, तो मनफी नीचे आ जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0, फिर माइनस, फिर 0 अप्लाई होगा, 0 की पावर है, अब 0 आएगा, 0 से जो भी मल्टीप्लाई करे वो 0 आ जाएगा, लिहाजा इससे तो हमारे पास 0 आता है, ये तो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखें, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे n है, n चूँकि में u का कोई रोल नहीं है तो इधर बाहर आ जाएगा, आपके पास रह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर मनफी u मैंने पहले लिख लिया है, और u की पावर n-1 du। तो आप देखें किसका गामा बन गया है, देखें n तो इधर तो आ गया, इधर देखें e की पावर -u है, और u की पावर n-1 du है, तो यहाँ पे ये किसका गामा बनेगा, n गामा बनेगा, n गामा, और ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको हम इस तरह प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं। ये एक और फॉर्म में भी आ जाता है। सपोज़ यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ यहाँ पे उसकी जो मीन मोमेंट्स मालूम करेंगे, तो इसमें से कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, कुछ तो आप इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप हल भी कर सकते हैं लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यानी 0 टू इन्फिनिटी u की पावर जो भी आप लिख सकते हैं n, और e की पावर मनफी बीटा या मनफी u बाई बीटा।
ई की पावर मनफी यू बाई बीटा, चूँकि और फिर वही यू इधर आता है डिवाइडेड की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी यू। अब यहाँ पे देखें, इनसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि ई बार बार हम पहले लिख चुके हैं तो लिहाजा आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ये बाद में हो या पहले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फिर दोबारा मैंने पहले लिख लिया है ई की पावर मनफी यू बाई बी यू की पावर एन डी यू। तो यहाँ पे देखें, इससे डायरेक्टली जो जवाब आएगा मैं आपको अभी से बताता हूँ, इसको आपने डायरेक्टली इस तरह लिखना है, u के नीचे जो भी है ये डिवाइड है तो ये ऊपर आ जाएगा b के पावर, ये क्या है n है ना, तो इनमें एक जमा कर दें n+1, उसका पावर बनेगा और n+1 गामा। क्या मतलब, ये तो डिवाइड है तो ऊपर आ गया, अगर मल्टीप्लाई होता u b होता बीटा तो ये 1/बीटा हो जाता। यानी ये क्या है, ये उसका रिसिप्रोकल हम जवाब में लेंगे, रिसिप्रोकल उसका उल्टा है, चूँकि यहाँ पे डिवाइड है तो इधर ऊपर आ जाता है, और ये चूँकि n है -1 उसके साथ नहीं है, -1 लगाएंगे तो 1 प्लस भी करेंगे n+1 -1, तो इधर पावर n+1 आएगा और n+1 का, तो ये जवाब उसका आ जाता है। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं, एक दफ़ा हम प्रूव करेंगे इसको। अब देखें, ये जो टर्म है ये वाला, ये दो जो है ना u बाई बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से मौजूद होता है, अगर माइनस ना होता तो हम माइनस खुद ही लिखेंगे। सपोज हम कहते हैं u बाई बी, सपोज ये w के बराबर है, u बाई बी इज इक्वल टू w। तो अब हम ये रेंज जो है ना ये भी लगाएंगे और डी यू की वैल्यू भी निकालेंगे। हमने u को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया w में, तो सब कुछ w में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे u नहीं होना चाहिए। तो ये तो जो रेंज है ये u के हैं, तो ये भी w में कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर u का रेंज 0 है, यहाँ पे देखें u की जगह 0 लिखें तो w भी 0, 0 बाई एनीथिंग की 0, तो लिहाजा उसका भी रेंज 0 होगा। सेकेंड, अगर u की जगह हम उसका रेंज इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी बाई एनीथिंग डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज़ इन्फिनिटी, तो लिहाजा रेंज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसको हम इस तरह लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। दूसरा ई रेज़ पावर, अच्छा u बाई बी को हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे देखें w, तो लिहाजा e की पावर मनफी w, ये भी आ गया। नेक्स्ट में यहाँ u को हमने क्या लिखना है, अब देखें u इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पे डिवाइड है, सेकेंड साइड पे चला जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, u इज इक्वल टू बीटा w, यानी यूटा इज इक्वल टू बीटा w। तो देखें e की पावर मनफी u बाई बी की जगह w और u की जगह हमने लिख लिया बीटा w, ठीक है ना, e के मनफी w बीटा w की पावर n, क्योंकि उसका पावर n है, u की पावर n है तो इधर, और ये डेरिवेशन ले ले विद रिस्पेक्ट टू u, और चूँकि w इज़ द फंक्शन ऑफ u तो लिहाजा डी यू इज इक्वल टू बीटा डी w, और यहाँ पे जो आखिर में डी यू था उसकी जगह बीटा डी w पुट करें। तो यहाँ पे तीन चीज़ें अगर आप ज़रा ख्याल रखें, u यहाँ पे भी है, इधर भी u है, इधर भी u है, तो तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। पहले तो हमने u बाई बी इसको सपोज किया कि w के बराबर है, लिहाजा e मनफी w, u की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास बीटा w, इस u की जगह हम लिखेंगे बीटा w पावर n है, डी यू की जगह हम लिखेंगे बीटा डी w, ये तीनों हमने लिख लिए। अच्छा, अब जो इसमें अब देखें ई रेस पावर मनफी w अपनी जगह पे, बीटा का कोई रोल नहीं है, वो ये तो रिस्पेक्ट टू डी w है, तो लिहाजा बीटा की पावर n पहले आ जाएगा, ये एक बीटा पहले से मौजूद है यहाँ पे वो भी बाहर आएगा, बीटा का कोई रेल नहीं है तो बीटा दो दफ़ा है, एक बीटा की पावर n है, एक सिर्फ बीटा है, एक बीटा है, एक बीटा की पावर n है, दरमियान में रह जाएंगे ई रेस पावर मनफी w, w की पावर n डी w इज इक्वल टू, अब इसको हम चूँकि ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बीटा की पावर n+1, चूँकि इसका पावर 1 है तो पावर 1 प्लस n या n+1, रेंज 0 टू इन्फिनिटी e की पावर मनफी w, और w इसको हम n को इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे -1 होना चाहिए, n+1 मनफी 1 डी w। तो ये बराबर है, ये पूरा जो बराबर है ये वाला, ये
इंटीग्रेशन n+1 गैमा, और बीटा n+1 पहले से मौजूद है, तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास गैमा फंक्शन है और यहाँ पे e रेज़ पावर सिंगल टर्म की बजाय इस तरह फ्रैक्शन में हो u बाई बीटा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बीटा की पावर यहाँ पे इसमें अगर -1 नहीं है तो अपनी तरफ से कंसीडर करें कि सपोज -1 है तो एक प्लस भी करें n+1, तो पावर वही आएगा और वही n+1 गामा वही आएगा। यहाँ पे आप ज़रा देख लें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अब इसको डायरेक्टली करते हैं e की पावर -u, अब जो भी है इसको आप छोड़, सपोज है cx प्लस डी और जो भी है ax प्लस b है या d है, जो भी टर्म है सपोज यहाँ पे उसके सामने u की पावर n du। तो पहले इसको देखें, u की पावर n जो है ना, इसके साथ अगर हम -1 लगाएं फार्मूले में तो n+1 होना चाहिए। तो एक गामा में यहाँ पे n+1 हो, क्योंकि यहाँ पे n+1 -1 हो तो यहाँ पे n+1 गामा आएगा। अब पावर जो भी होगा, जिस तरह वहाँ पे n+ है तो पावर भी n+1 होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें वहाँ पे b डिवाइड था तो आंसर में बीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे भी यानी रिसिप्रोकल हम लेते हैं, जो नीचे है वो ऊपर कैसा बन जाता है, जो ऊपर है ये नीचे कैसा बन जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का हिस्सा बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो इसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में है ax प्लस बी, ये ऊपर चला जाएगा ax प्लस बी, और cx प्लस डी या cx² प्लस डी जो भी है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। और पावर क्या है, चूँकि यहाँ पे n+1 -1 होना चाहिए तो ये n+1 इधर भी आएगा, यानी इसका यह मतलब है कि इसके साथ e के साथ जो भी है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे और पावर यहाँ से हम देखेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये गेमा फंक्शन हो गया। ठीक है, गेमा फंक्शन है, आपने क्या पढ़ा इसको ज़रा से देखें। अल्फ़ा गामा किस तरह पढ़ेंगे, इसको आप किस तरह लिखोगे, ये रेंज है 0 to ∞, e की पावर -x और फिर वही वेरिएबल x की पावर अल्फ़ा -1, यानी अल्फ़ा गामा अल्फ़ा -1 dx। तो यहाँ पे अगर इस तरह है, यानी e की पावर जो वेरिएबल है, वेरिएबल इधर भी मौजूद है, उसकी पावर -1 की सूरत में आप लिखें रिस्पेक्ट टू x, वो वेरिएबल जो है ये वेरिएबल, तो ये अल्फ़ा गामा के बराबर है। 4 गामा किसके बराबर होगा, e रेज़ पावर जो भी x लिखते हैं, अगर यहाँ पे x है तो x और x, चूँकि m है तो m, फिर m की पावर चूँकि 4 है तो 4 -1 dm। अगर इस तरह है e रेज़ पावर -y के 2, तो यहाँ पे 3 और 2 हम 3 -1 लिख सकते हैं, तो लिहाजा ये किसके बराबर है, 3 गामा के। ठीक है, दूसरा हमने तो गामा ये पढ़ा है। अब गामा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 5 गामा बराबर है 4 फैक्टोरियल के, 6 गामा बराबर है 5, यानी एक कम कर दे 5 फैक्टोरियल के, 4 गामा बराबर होगा 4 गामा, अगर यहाँ 4 गामा लिखे तो 3 फैक्टोरियल, अगर यहाँ हम 10 लिखे, 10 गामा किसके बराबर होगा, 9 फैक्टोरियल के। अच्छा, 6 गामा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल या 5 × 4 फैक्टोरियल, यानी एक कम कर दें और फैक्टोरियल का साइन लगे, ये 1 तक मल्टीप्लाई होंगे, आप पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल के मुताबिक, और 4 फैक्टोरियल को हम 5 गामा भी ले सकते हैं। अगर इसको उल्ट की तरफ आए तो एक जमा करें और गामा लगाएं, यानी इसका मतलब ये है अगर आप गामा से फैक्टोरियल की जानिब जाते हैं तो एक मनफी करें, फैक्टोरियल से गामा की जानिब जाओगे तो एक इसमें ऐड करें 5 गामा, यानी 6 गामा बराबर है 5 × 5 गामा। अच्छा, गामा का साइन स्ट्रेट है, इस तरह फिर स्ट्रेट, इसमें कोई डिवीजन की तरह आप नहीं लगाना, स्क्वायर रूट की तरह आपने नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा, n फैक्टोरियल किसके बराबर है, n-1 और फिर n-1 गामा, इस तरह डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक तरीका आपको प्रूफ कर दिया। दूसरा जो हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ा यहाँ पे, u को इस -u/b du, यानी ए के साथ जो भी है, ठीक है, तरतीब से मैंने लिख लिया, पहले इसको लिखें बाद में इसको लिखें। तो अब यहाँ पे देखिए u की पावर यहाँ पे -1 होने चाहिए, तो n+1 -1, तो लिहाजा यहाँ पे n+1 तो n+1 गामा आ जाएगा। यहाँ पे u के साथ जो भी है ये डिवीजन के शक्ल में है तो इसका रेसिप्रोकल यानी ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर बीटा, और पावर यहाँ पे जो भी गामा है वो पावर हम लिख लेंगे।
तो ये आपके पास गेमा फंक्शन हो गया। इसको मैंने प्रूव भी कर दिया कि इसको इस तरह आप लिखें u बाई बी डब्ल्यू के बराबर। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं वेरिएबल में, एक u यहाँ पे है, एक u यहाँ पे है, एक u यहाँ पे है। तो तीनों को आप कन्वर्ट, इसकी जगह वैल्यू आप पुट करेंगे, सपोज w है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, इसके रेंज की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके रेंज आप लगाएं ज़रूर तो बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे इस तरह, तो ये फार्मूला बन गया आपके पास, तो आ गया यानी इसके बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने दिया था कि तो क्या होगा, जवाब में डायरेक्टली आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। यहाँ पे अपनी तरफ से एक कंसिडर करें कि -1 है, लेकिन अपनी तरफ से 1 मनफी करोगे तो जमा भी करोगे, जमा 1, तो लिहाजा n जमा 1 पावर आ जाएगा और n ये भी आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में गेमा डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक पढ़ेंगे। आज ये गेमा फंक्शन के मुतालिक काफ़ी है, इसको आप पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।